हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे नए सिलसिले को जिसमें कि हम अपने पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को रिव्यू कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे पेशेंट की जो कि नौजवान है, 25 साल की ऑलमोस्ट उम्र है, और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्टिव है, हर तरह से तंदुरुस्त है। लेकिन जैसा कि इस उम्र में एक कहानी बनती है प्यार मोहब्बत की, ऐसी कुछ कहानी बनने के बाद, हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह के केसेस में मैं कोई चीज़ या तो नहीं बताऊँगा या कुछ हो सकता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता दी जाए मर्ज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि उससे रिलेटेड ना हो या जो उससे रिलेटेड है उसको ना बताया जाए, ऐसा होगा। चूँकि हम पेशेंट्स की जो शिनाख्त है, जो आइडेंटिटी है, वो उसको बिल्कुल क्लियर नहीं करना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं। बहरहाल तो उसको ये सब होने के बाद अचानक एक दिन मालूम होता है कि उसका इरेक्शन आना बंद हो गया है। इस शादी की बिल्कुल ख़त्म हो गई। बहुत कोशिश की गई, अपने तौर पे कोशिश की गई, डॉक्टर्स को दिखाया गया, साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया, सब जगह कॉन्टेक्ट किया गया, मेडिसिन खाई गई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। इस चीज़ का सदमा उसके दिल और दिमाग पर इतना बैठा कि वो एक डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन जाम में जाने के बाद उसको बहुत धीरे 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 करके कंडीशन यहाँ तक पहुँची कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। डिप्रेशन की माली खोलिया की एक ख़ास अलामत है ये कि आदमी तन्हाई पसंद हो जाता है, वहशत में आ जाता है। दूसरी एक ख़ास अलामत ये होती है कि आदमी ख़ुदकशी करने की की बात करता है, सुसाइड करने की बात करता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी था। खाना पीना छोड़ दिया गया, कम से कम खुराक ली गई, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, घबराहट होना, ये सारी अलामत होते हुए जब खुराक कम ली जाती है तो बदन सूखने लगा, इतना सूख गया कि वज़न बहुत कम हो गया। हाथ पैर सूख गए, हाथ पैर सोदा की ज़्यादती की वजह से काले पड़ गए, और वो ख़ुद से फिर डॉक्टर से भी बात नहीं करने लगा। यानी कि जो भी उनकी बात होती थी वो भी कोई दूसरा शख्स हमसे करता था शुरुआत में। उन्होंने अपनी सारी कंडीशंस को बयान किया, हमने अपने हिसाब से। देखिए, ये बात हो रही है बहुत बहुत दूर से। ये सारे के सारे केसेस ऑनलाइन केसेस हैं, जो कि हमारे पास नहीं आते हैं, दूर से ही ऑनलाइन ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारी बातें समझने के बाद हमारे पास एक फ़ाइल बनाते हैं हम। हमारा एक उसूल है कि जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे आपकी एक फ़ाइल बनती है, वो सारी आपकी हिस्ट्री लिखते हैं, आपकी प्रेजेंट कंडीशन को लिखते हैं, और फिर उस हिसाब से मेडिसिन। यही कुछ हमारे यहाँ पे भी होता है। पूरी तरह से एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर में फ़ाइल बनती है, और फिर उसको बहुत तसल्ली से देख कर, रिव्यू करके, एनालिसिस करके मेडिसिन बनती हैं। बहरहाल उस केस को देखा गया, समझा गया, और उसको मेडिसिन दी गई, और बहुत एक लंबे टाइम, कम से कम साल भर तक मेडिसिन चली। हो सकता है इससे ज़्यादा भी चली हो, अभी फ़िलहाल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और इसको एक प्रॉपर डिप्रेशन का केस, मेलान्कोलिया का केस मान करके ट्रीट किया गया, और जो दवाएं दी गई वो सब उनके मिजाज उम्र के लिहाज से दी गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। जो शख्स घर से बाहर नहीं निकल पाता था, उसको हिम्मत नहीं थी, आज वो विदेशों में भी जा रहा है, फॉरेन में भी जा रहा है, और अपना जो भी काम है उसको बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, खुश है, शादी हो गई है, शादी में सक्सेसफुल है। तो बात जो होती है वो ये होती है कि आप मरीज़ के मिजाज को समझें, उसकी कैफ़ियत को समझें, उसकी हिस्ट्री को समझें, और उन हालात का जो इंसानी जिस्म पर असर पड़ता है उसको समझें। और ये आपको हमेशा ही ये बात याद रखने की होगी कि इस तरह की जो मामलात, चाहे अलामात जो सिम्पटम्स हैं ब्रेन से आते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल की कमज़ोरी ज़रूर पाई जाती है। क्योंकि यूनानी नज़रिए के हिसाब से रूह नफसानी जो है, उसको पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि रूह हैवानी वहाँ पे वाफिर मक़दार में पैदा हो, और रूह हैवानी को पूरी तरह से पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि रूह तबई जो है वो पूरी तरह से बने, और रूह तबई को पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि रूह हैवानी अपना प्रॉपर काम करे। इस तरह से ये एक साइकिल होती है। तो जब जिस चीज़ की कमी हो जाती है तो इस तरह की अलामत आती हैं। आप हर बार ही जो इन्वेस्टिगेशंस पे डिपेंड करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस अगर कहता है कि
हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है, तो फिर बीमारी भी नहीं है, मरीज़ गलत कह रहा है या वो उसको साइकोलॉजिकली ऐसा हो गया है, ऐसा नहीं होता है। हम कहीं न कहीं हम गलती कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं हम नहीं समझ रहे होते हैं। तो इनफैक्ट जब वहाँ से बात ख़त्म होती है तो फिर यहाँ से शुरू होती है। फिर आप यूनानी नज़रियों का इस्तेमाल करिए, तब इसको आपको कामयाबी मिलेगी। तो यही बात हम अपने पास जो ऑनलाइन में क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में हम पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, सिखाते हैं कि यूनानी बेसिकली है ही क्रोनिक केसेस के लिए। देखिए, जब केस क्रोनिक हो जाता है तब यूनानी बेहतरीन काम करती है। एक्यूट के लिए ठीक है, पहले के ज़माने में एक्यूट में भी होता था, लेकिन आज के ज़माने में एक्यूट के लिए एक दूसरा सिस्टम ज़्यादा कामयाब है, तो ठीक है, वहाँ पे उनको करने दिया जाए। हर केस को हम ही करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दूसरे डॉक्टर्स को भी देखिए ना, जिसका जो काम है वो कर रहा है, इसी तरह से आप अपना काम करिए। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।